हिमाचल में 35,000 कर्मचारियों को मिलेगा उच्च वेतनमान का लाभ, राइडर हटा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को सूबे के 35,000 कर्मचारियों पर लगाए 2 साल के राइडर को हटा दिया गया है। अब इनका दोबारा से वेतन निर्धारण होगा और उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों को अब 17 से 20,000 रुपये के मासिक वेतन का लाभ मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस संबंध में बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया। दरअसल कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड 4 से पे बैंड 3 में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे कर्मचारियों में क्लर्क, JOA आदि श्रेणियां शामिल थी। नए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। यह वह श्रेणियां हैं जिन्हें नियुक्ति के 2 साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते हैं। हालांकि इस तरह की कुछ अन्य श्रेणियों को आर्थिक लाभ मिल रहे थे और ये भेदभाव होने की बात कर रहे थे। वहीं हिमाचल प्रदेश में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुना कर्ज ले सकेंगे। कर्मचारी 15 लाख रुपए तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज ले सकेंगे। यह कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर लिया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर ली है। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान करने का निर्णय लिया। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस संबंध में भी सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर मुख्यमंत्री शौच प्रोत्साहन योजना होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षक और गैर शिक्षकों के अलावा पुलिस विभाग में 171 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में मुख्यमंत्री शौच प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से 3 वर्षों तक 3,000 रुपये मासिक फेलोशिप दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए यह योजना आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट भाषण में की गई विश्वविद्यालयों के लिए शौच प्रोत्साहन योजना लागू करने के लिए जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं कैबिनेट बैठक में कई स्कूलों को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही कई नए विश्वविद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। अब 25 के बाद शुरू होंगी शिमला दिल्ली के लिए उड़ानें। दिल्ली के लिए शिमला से अब 25 सितंबर के बाद हवाई उड़ानें होंगी। धर्मशाला कुल्लू हवाई उड़ान भी निर्धारित तिथि 23 सितंबर को शुरू नहीं होगी। हवाई उड़ानें शुरू करने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। प्रदेश में हवाई सेवा उपलब्ध करवाने वाले कंपनी के अधिकारी ने बताया कि शिमला से दिल्ली हवाई उड़ान मंगलवार से शुरू की जानी थी, लेकिन अब इसे 25 सितंबर तक स्थगित किया गया है। इस हवाई रूट पर 48 सीटर छोटा ATR जहाज कंपनी ने उपलब्ध करवाना है। यह हवाई सेवा शिमला से सुबह 7 बजे उपलब्ध होगी। इसमें एक तरफ का किराया 2,184 रुपये होगा। इस हवाई रूट में यात्रियों को हवाई सेवा के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। हिमाचल के 16 शिक्षकों को मिला राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सोमवार को राजभवन शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के दौरान 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुरस्कार के तौर पर इन शिक्षकों को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। शिक्षकों को हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। बीते वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सोलन के शिक्षक कमल किशोर को इस बार राज्य पुरस्कार देकर नवाजा गया। इनके अलावा शिमला के हाजर प्राइमरी स्कूल की JBT अनुराधा, कांगड़ा के प्राइमरी स्कूल भलाड़ के मुख्याध्यापक संजीव कुमार, घनाहट्टी स्कूल के प्रिंसिपल सतीश कुमार और अन्य सहित कुल 16 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। विक्रम ठाकुर बोले, हिमाचल में भाजपा ही करेगी पुरानी पेंशन बहाल। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेगी। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राजनीति कर रही है और कर्मचारी वर्ग को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हाल ही में इस मामले को लेकर दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिले हैं। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर के इस बयान के बाद हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर फिर बहस छिड़ गई है कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस बारे में गंभीरता से सोच रही है और चुनावी लाभ लेने के लिए इस दिशा में घोषणा कर सकती है। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को मिलेगा संशोधित वेतनमान। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को सरकार के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को निगम के निदेशक मंडल की 158वीं बैठक हुई। निदेशक मंडल के इस निर्णय से निगम के 1300 से अधिक कर्मचारियों को हर साल 12.40 करोड़ का वित्तीय लाभ होगा।
सीएम ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों को उनका बकाया समय पर दिया जाए। हिमाचल की बेटियों ने कबड्डी में जीता कांस्य। अंडर 19 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल की बेटियों ने कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में रोचक मुकाबले में हिमाचल की टीम मात्र 2 अंकों से पिछड़ गई। सेमीफाइनल में स्कोर 42-40 रहा, जिससे हिमाचल को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। टीम की अंकिता चंदेल, तन्वी लुक्ता और शगुन नायक ने बेहतर खेलकर प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। बिहार में पाटलिपुत्र स्टेडियम में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल की बेटियों ने जबरदस्त खेलकर प्रदर्शन किया। हिमाचल की टीम ने लगातार अपने 5 लीग मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। हिमाचल ने पहले एमपी की टीम को एकतरफा मैच में 57-27 से पराजित किया। उसके बाद तमिलनाडु, मणिपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ को पराजित करने के बाद सेमीफाइनल में हरियाणा की टीम से जबरदस्त मुकाबला किया। कुल्लू जिले में 20 भादों पर माता बूढ़ी नागिन ने 10,500 फीट ऊंची सरियोलसर झील में किया शाही स्नान। 20 भादों के अवसर पर सोमवार को समुद्र तल से 10,500 फीट ऊंची सरियोलसर झील में माता बूढ़ी नागिन घियागी ने शाही स्नान किया। लाव लश्कर के साथ माता अपने देवालय घियागी से करीब 15 किलोमीटर पैदल सरियोलसर पहुंची। माता के साथ श्रद्धालुओं ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। सोमवार सुबह पौ फटते ही माता ने झील में देव विधि और मंत्रोच्चारण के साथ स्नान किया। इससे पहले माता ने सरियोलसर पहुंचकर 1 किलोमीटर के दायरे में फैली माता की झील के चारों ओर परिक्रमा की। माता देवता श्रृंगा ऋषि और खुडी जल की पवित्र स्थान पर भी गई। माता के कारदार तीव्र प्रकाश, गुरभाग सिंह और भंडारी निहाल चंद ने कहा कि माता हर साल 20 भादों को धार्मिक स्थल सरियोलसर का दौरा कर शाही स्नान करती हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 20 भादों को पवित्र दिन के लिए सैकड़ों लोगों ने भी झील से पवित्र जल से स्नान कर पुण्य कमाया है। बीजेपी नेता सुरेंद्र काकू ने की घर वापसी, दिल्ली में ज्वाइन की कांग्रेस। हिमाचल में सत्ता के प्रवेश द्वार पर एक बार फिर राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी नेता सुरेंद्र काकू ने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। हालांकि वह पहले भी कांग्रेस नेता ही रहे हैं, लेकिन बीच में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन एक बार फिर सोमवार को उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। सुरेंद्र काकू ने दिल्ली में प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, राजीव शुक्ला और अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की। आपको बता दें कि सुरेंद्र काकू के वापस कांग्रेस में शामिल होने की काफी समय से चर्चा चल रही थी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित बोले, चुनाव आए तो हिमाचल सरकार 30 दिन में ले रही 3500 करोड़ रुपए का कर्ज। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम सरकार को घेरते हुए कहा कि चुनावी साल में सरकार पर कर्ज का मर्ज बढ़ता जा रहा है। जयराम सरकार 30 दिनों में 3500 करोड़ का कर्ज ले रही है। सरकार ने कर्मचारियों को समय पर नए पे स्केल का भुगतान नहीं किया। अब चुनावी महीने में 2016 के पे स्केल के एरियर की पहली किस्त जारी करने की घोषणा कर रही है। कर्मचारियों के एरियर का भुगतान भी सरकार कर्ज लेकर कर रही है। जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तब 47,000 करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़कर 70,000 करोड़ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में यह रिवाज हो गया है कि चुनावी साल में ही सरकार सबसे अधिक कर्ज लेती है, जिससे साबित होता है कि जयराम सरकार ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। अब चुनावी साल में कर्मचारियों को एरियर देने का ऐलान कर रहे हैं। अब सरकार 1 महीने में कई कैबिनेट मीटिंग कर रही है। अगर सरकार ने 5 साल काम किया होता तो अब लगातार कैबिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।